हाँ, मिस्टर सुजीत कुमार बात कर रहे हैं क्या? हाँ हेलो। नमस्कार, मैं लाल बाजार कोलकाता लाल बाजार थाने से शाह बाबू बात कर रहा हूँ। सुजीत कुमार चौरासिया बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ सुजीत जी, आपको एक बार लाल बाजार थाने कलकत्ता में आना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगेंस्ट में एक एफआईआर लॉन्च हुई है रिगार्डिंग कोई क्रेडिट सेशन से लोन चल रही है क्या आपका? अच्छा, कलकत्ता में तो लॉन्च हुआ है। आपका जी नाम जी क्या जी, हुआ? ये मेरा नाम है प्रताप शाह, कोलकाता लाल बाजार थाना, बैंक फ्रॉड डिपार्टमेंट, हाँ, पोस्ट आपका? एएसआई। एएसआई। आपका आईडी कार्ड? वो मैं आपको क्यों बताऊं? वो आप थाने में आइए, आपके साथ में मेरा मुलाकात हो जाएगा, भेंट हो जाएगा। नहीं, आई कार्ड बोलिए ना अपना। नहीं, मैं वो आई कार्ड में बता सकता हूँ ना, तो मेरा आप लोन का, आइए ना, थाने में मेरा आ लोन जाइए आप। लोन नंबर बोलिए तो लोन अकाउंट नंबर। मैं तो थाने से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कैसे लोन नंबर बताऊं? तो ऐसे ही दर्ज हो गया ये सिर्फ नाम आपका से। क्रेडिट सेशन से आपका कोई लोन चल रहा है, तो उसका सिलसिले में आपका ये मैनेजर वकील को लेके आए हुए हैं लाल बाजार थाना में। आपके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन फाइल किए हुए हैं सेक्शन 420 के तहत। तो उसमें थी है ना, क्या कहते हैं उसका, क्या अकाउंट नंबर होगा ना मेरा? जी, एक काम कीजिए, मैं लॉयर को उन्हीं के नंबर से बात कर रहा हूँ, मैं लॉयर को दे रहा हूँ, उनसे बात कीजिए। एक ठीक ठीक। बताओ। हेलो। हेलो। हाँ, सुजीत कुमार जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ। नमस्कार, मैं एडवोकेट राकेश दास बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये आपका मेरा क्लाइंट, ये जो क्रेडिट सिस्टम से आप कोई लोन लिए हुए थे, तो आप इसको पे नहीं कर रहे हैं, हाँ और आपका हर महीना बाउंस हो रहा है, जिसके तहत आपका 138 और सेक्शन 420 के तहत हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं लाल बाजार थाने में एफआईआर लॉन्च करने के लिए। क्या क्या सेक्शन 138 और 420। अच्छा अच्छा। तो आपको थोड़ा कलकत्ता में आने होगा, यहाँ पर तो आपको थाने में, तो ये जो साहब बाबू है इनके साथ आपको थोड़ा भेंट करना पड़ेगा, आके अच्छा। मिलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी ये एफआईआर लॉन्च हुई है। तो क्या माजरा कैसे, ये आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो मेरे क्लाइंट को? आपके क्लाइंट को हम प्रायर नोटिस भेजे हैं, अभी तक जवाब नहीं हुआ है। अभी जब तक पेमेंट मेरा रेगुलर था, उसके बाद अभी हमको दिक्कत है फाइनेंशियल, इसलिए प्रायर नोटिस हम भेज चुके हैं। तो प्रायोरिटी भेजे, तो आपके पास कोई स्टे ऑर्डर है कोर्ट का? कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं क्या आपका? कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर है आपके पास, जो लोन नहीं दे पा रहे इसके कारण? कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर, कोर्ट हमको का थोड़ी कोई आपको देगा। ये है आपके पास में? हम तक कंपनी को भेजे हैं ना, कंपनी अभी कुछ जवाब नहीं दिया है। ये कंपनी तो ऑलरेडी, ये आपका अगेंस्ट में तो ये तो लीगल एक्शन हुआ है ना, ये आपका लीगल एक्शन हुआ है, और आपके अगेंस्ट में तो एफआईआर हो रही है लाल बाजार थाने में, बैंक फ्रॉड डिपार्टमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाइए आप। वहाँ पर अब कब आप आएंगे? ठीक है, मैं बात करता हूँ अपने वकील से। जी, तो फिर मेरे आपका वकील से फिर मेरे से बात करवाइए। हेलो। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हम्म। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। यू कैन वेट और कॉल अगेन लेटर। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार, मैं राकेश दास बोल रहा हूँ, कलकत्ता बैंसल कोर्ट। आप कौन बोल रहे हैं? एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, बोलिए। नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, बोल रहे हैं कि ये आपको एक बार, ये सुजीत कुमार चौरासिया जो है, इनके अगेंस्ट में एलिगेशन लाल बाजार थाने में लॉन्च हुई है सेक्शन 420, 138 और सेक्शन 25 के अगेंस्ट में। ये मेरा क्लाइंट जो क्रेडिट सेशन है, मैं उनका पैनल लॉयर हूँ। तो हम लोग यहाँ पर थाने में आए हुए हैं, लाल बाजार थाना, बैंक फ्रॉड डिपार्टमेंट में। तो इनके अगेंस्ट में एलिगेशन फाइल हो रही है सेक्शन 420, 138 और सेक्शन 25। तो लाल इनको एक बाजार बार आना थाना, पड़ेगा लाल बाजार में। हाँ जी। लाल बाजार थाना, जी कलकत्ता। जी। कितने समय से पैनल लॉयर आप क्रेडिट सेशन के? सर यहाँ पर तो दिखा रहा है 2 ईएमआई इनका ड्यू चल रहा है नहीं, ऑलरेडी। ईएमआई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पार्टी के खिलाफ मेरे एफआईआर और दर्ज हो गई। ऑलरेडी इनका जो क्लेम अमाउंट है वो करीबन 5 लाख का है। अरे वो कोई बात नहीं, मेरी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जी। अच्छा, क्या है एफआईआर नंबर? एफआईआर नंबर सर वो मैं कैसे दे सकता हूँ? जमानत करवाएंगे ना आप? आपके पार्टी का फैसिलिटी के लिए आप केस नंबर मांगते हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं केस नंबर में आपको दूंगा नहीं, आप आ जाइए यहाँ पर। आप एडवोकेट है? एडवोकेट है? जी 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 जी। क्या एनरोलमेंट नंबर है आपका? जी सर। क्या एनरोलमेंट नंबर है आपका? सर वो यहाँ पर आ जाइए ना, बता दूंगा। यार एक मैं बात enrollment number बताओ, आपको क्यों बताऊं? सुनिए,
मुझे मत बताओ, कितने साल से वकालत में हो? सर करीबन 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कलकत्ता बैंक्सल कोर्ट में। तो आपको मालूम है कि सब कुछ 138 मालूम है सर, 138 का, मगर मैं आपको अरे सुनो, मैं आपको डिफेंड करने का मौका क्यों दूं? अरे मत करो ना, लेकिन इतना थोड़ा सा कानून सीख लो कि 138 की कार्रवाई पुलिस स्टेशन में नहीं होती है। सर मेरे को कानून मत सिखाइए आप। क्या मैं करीबन 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 8 साल से प्रैक्टिस? तो इसका मतलब अच्छा सीनियर मिला नहीं आपको, ठीक है, जो भी अच्छा हो, सीनियर मिला नहीं है आपको। जो भी हो। क्यों वकीलों के नाम को बदनाम करते हो फर्जी रिकवरी एजेंट बन के? सर कोई मैं फर्जी रिकवरी एजेंट अगर नहीं रिकवरी एजेंट नहीं हो तो ऐसा फोन नहीं करते 138 की कंप्लेंट में 420। जी सर, फाइल क्या हुई है सर, ठीक है ना? 138 की कंप्लेंट, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट कहाँ फाइल होती है? कोर्ट में फाइल होती है, ठीक है? सर उनको और पुलिस वाले कोई आपके पालतू कुत्ते नहीं है, मगर वो रिसीव नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? ठीक है, क्या नहीं हुई है? सर आप नहीं, वो रिसीव नहीं हुई है, ऑलरेडी उनको कागज से कोई भिजवाया हुआ है। जिससे बात कर रहे हो ना, सुनो, एडवोकेट नरेंद्र जोशी कानून को घोल के पिया हुआ है। जी सर, कुछ भी अरे क्यों वकीलों के नाम को बदनाम करते हो? कलकत्ता के कौन से चैम्बर में बैठते हो कोर्ट में? मेरा भी वहां पे एडवोकेट है, भेजता हूँ, बोलिए। ठीक है, आप बंसल कोर्ट में आ जाइए, कलकत्ता मेट्रो। अरे चैम्बर नंबर बताओ, चैम्बर नंबर बताओ। जी सर, चैम्बर नंबर बताओ आपका। 11, चैम्बर नंबर 11। 11। हाँ, कौन है आपके सीनियर? कौन है मेरा सीनियर? मेरा सीनियर, अरे भाई 8 साल की प्रैक्टिस में जिसको ये भी मालूम नहीं पड़ा हो कि 138 की क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल होती है, पुलिस थाने में नहीं होती है। 420 की धारा खत्म हो चुकी है। सुनो, 420 की धारा खत्म हो चुकी है। कॉग्निटेबल ऑफेंस होता तो एफआईआर दर्ज होती, एफआईआर इसमें दर्ज होती नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आपके सीनियर से ही बात करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कानून सिखाए आपको। जी ठीक है, मैं आपका सीनियर का फोन नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। हाँ बोलिए, आप, मैं अभी बात करता हूँ, बोलिए। मैं आपको मैं लाइन पे लेता हूँ, आपके सीनियर को लाइन पे लेता हूँ कि अपने जूनियर को अच्छी प्रैक्टिस दो, आपका नाम बदनाम कर रहा है, ठीक है? और बात रही अगर कलकत्ता के, तो मैं कलकत्ता के जिस थाने के कहे 2 मिनट में वहां के एसएचओ के नंबर निकालता हूँ, उनको फोन करता हूँ। भाग गया सर कि कलकत्ता का ये कौन फर्जी पुलिस और वकील बन के काम कर रहे हैं। मत करो पुलिस और वकील के नाम को बदनाम, एबीसीडी आती नहीं है लो की। भाग गया सर, काट के भाग गया जी। वो कोड़ी के रिकवरी दल रहे हैं ये। तो उस समय सुजीत जी क्या आपने मुझे लाइन पे लिया था दिन में? जी, कितनी देर पहले बात हुई थी? उसी समय कॉल किए थे ना, तो बात हो रहा था। तो लेकिन आपने अच्छी बात की जी। सुजीत जी, वीडियो जो देखते हैं, लाइव में जुड़ते हैं ना, तो बस मतलब आपका कहना ये है कि अगर हम वीडियो बराबर देखें, हम लाइव में बराबर जुड़े और हर रिकॉर्डिंग सुने, क्योंकि आपने बड़े संजीदा तरीके से बात की जी, मतलब घबराए नहीं, डरे नहीं, ठीक है ना जी। चलो अब समझ गए आप कि पुलिस स्टेशन का कोई रोल ही नहीं है जी, ठीक है ना? ये सब फ्रॉड है ना, कुछ नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करना है, गधों को कुछ नहीं आता है, ऊपर से क्रेडिट सेशन का नाम बदनाम कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि कागज भिजवाए थे, रिसीव नहीं किया। वैसा कोई हमारे पास, अरे मेरी मर्जी, रिसीव नहीं करो, तुमको क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। कोर्ट का समन आएगा, समन पे नहीं गए तो कोर्ट बेलेबल वारंट जारी करेगा, बेलेबल वारंट पे नहीं गए तो अरेस्ट वारंट जारी करेगा। जब चाहेंगे जाके जमानत कराएंगे, एक बार जमानत करा दी केस चलता रहेगा। लेकिन ये चक्कर इन लोगों के कारण ही लोन के सेटलमेंट होते हैं और इन कंपनियों का पैसा डूबता है। अब ये बोल रहा है 8 साल की वकालत है जी। क्या? अब इन रिकवरी दलों को ये भी मालूम नहीं होता है कि वकीलों के एनरोलमेंट नंबर चालू कहाँ से होते हैं, बताएगा क्या? ठीक है ना? 420 का तक सेशन अब लगभग नहीं करता है, खत्म है, कर रहा है 420 पर, तो इसीलिए हमको शक अब इसका हौसला देखो कि जब आपने कहा ना मैं मेरे वकील से बात कराता हूँ जी, तो इसका हौसला था कि वकील साहब से बात कर लेगा। उसको लगा होगा कि छोट मोट कोई होगा। नहीं, कारण ये नहीं है। कारण क्या मालूम है? नहीं, हर आदमी के पास वकील नहीं होता है ना, बेचारे कई लोग गरीब होते हैं, संपर्क में नहीं होते हैं, सुविधाएं नहीं ले पाते, वो मुंह से बोल तो देते हैं
मैं मेरे वकील साहब से बात कराऊंगा। आप जी जैसे मेरे संपर्क में हो, जी। कई जगह वकील भी होते हैं, वो कहते हैं मैं क्यों बात करूं भाई, मैं बात नहीं करूंगा। खैर अपने साथियों को मुझ पर भरोसा है। जब भी कभी एक दो अपने से जुड़ा जो भी व्यक्ति, मैं उसको खुला कहता हूँ, कोई पुलिस के नाम पे फोन करें, कोई वकील के नाम पे फोन करे, अपने को तो इतनी बात कहनी साहब, कानून मुझे नहीं आता है, मेरे वकील साहब को समझा दो, मेरे वकील साहब जैसा कहेंगे वैसा मैं कर लूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना? सर वो बोल रहे थे जो पेमेंट के लिए मैसेज आया था तो 30 कोई तारीख कोई तक है ना? दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत 30 नहीं है। अभी जी अपन ठीक। रिकॉर्डिंग मोड पे बात कर रहे हैं, ओ ठीक सॉरी है ना? सॉरी। क्योंकि मैं ठीक है सर। चाहूंगा कि ये रिकॉर्डिंग जो है ना, जी ये लोग सुने। और आपने जिस तरीके से अच्छे से बात की, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ठीक है ना? ठीक है। ठीक, थैंक यू। ओके 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 ओके। साथियों, आज का टॉपिक लोन डिफॉल्ट के मैटर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश के कई साथी आज की तारीख में लोन के दलदल में धंस चुके हैं और रिकवरी एजेंट की प्रताड़नाओं और फर्जी कानूनी कार्रवाइयों में पीसते जा रहे हैं लोन डिफॉल्टर साथी। कई साथी इन चक्करों में अपना जीवन खत्म कर चुके हैं, लेकिन बात हम हर रोज वही नहीं करेंगे। आज आपको कुछ एक नई जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। साथियों, कई साथी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी और दूसरे भी अक्सर कुछ गलतियां करते हैं और आज उन्हीं गलतियों को हम आपके सामने ला रहे हैं। और यकीन मान के चलना, आप भी यदि उनमें से एक भी गलती कर रहे हो तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम जरूर कर रहे हो। साथियों, सबसे पहले कहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे, ऐसी स्थिति में आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है तो भी और नहीं हुआ है तो भी आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। आपको आने वाले नोटिस सेक्शन 25, 316, 318, 138 एनआई एक्ट और आर्बिट्रेशन के तमाम नोटिसों पर अपना जवाब, अपना ऑब्जेक्शन भेजना चाहिए। लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं इन चीजों के अंदर भी और आने वाले नोटिसेस के अंदर भी। आज उन्हीं चीजों पे मैं चर्चा कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहले ध्यान में रखिए, एक दो नहीं अपितु कई कंपनियां और कई आर्बिट्रेटर और कई आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल आपके साथ बैक डेट का खेल खेल रहे हैं। बैक डेट का खेल समझा कि उन्होंने जो आपको नोटिस भेजा उस पे नोटिस पे तारीख लिखी हुई है 8/10/2025 और वो नोटिस आपको दिसंबर में मिल रहा है, लेकिन आपकी बत्ती चल नहीं पा रही है। आप सोच नहीं पा रहे हो कि 8/10/2025 का नोटिस आपको दिसंबर महीने में क्यों आया। कारण ये होता है कि जब ये डाक के जरिए, पोस्ट के जरिए आता है तो आपका सबसे पहला काम होता है ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालना। आप जब ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि जिस नोटिस पे 8/10/2025 की तारीख लिखी गई है और उसमें आपको 7 दिन का या 15 दिन का टाइम दिया गया है, वहां पर वो नोटिस ही आपको भेजा गया दिसंबर महीने की 5 तारीख को, जो आपको 10 दिसंबर को मिला है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसा नोटिस भेजता है तो आपको स्पेशली उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट सबूत के रूप में निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के रख लेनी चाहिए और जो भी जवाब भेज रहे हो उसमें पेन से एक नोट मार्क करना चाहिए कि आपके द्वारा बैक डेट खेल खेला जा रहा है। आपके नोटिस पे 8/10/2025 अंकित है, जबकि आपने 5/12/2025 को भेजा, जो मुझे 10/12/2025 को प्राप्त हुआ। ऐसा कृत्य निंदनीय है। डायरेक्ट लिखो, ये जूता मारना कहा जाता है, जूता मारना। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है, हम नोटिस आता है तो हम अपने लीगल एक्सपर्ट को सीधा नोटिस का फोटो खींच के भेज देते हैं
हम ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालने की मेहनत नहीं करते हैं, हम लिफाफे की वैल्यू ही नहीं समझते हैं, लिफाफा फेंक देते हैं। और सबसे बड़ा एविडेंस होता है उस नोटिस, वो नोटिस जो जिस लिफाफे में आया है, लिफाफे की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप कल कोर्ट में ये चीज साबित कर सकते हो कि किस तरह कंपनियां धज्जियां उड़ाती जा रही है कानून की। लेकिन एक बात कहूं मैं आपको, सेक्शन 25 के मैटर में, 138 एनआई एक्ट के मैटर में ये खेल वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहां पर स्वयं कोर्ट बैठी हुई है, वहां पर स्वयं कोर्ट बैठी हुई है और वहां तो ट्रैकिंग रिपोर्ट चेक की जाती है। तो फिर ये खेल कहाँ खेलते हैं? ये खेल खेलते हैं मेन रूप से आर्बिट्रेशन में, क्योंकि आर्बिट्रेशन में जो फर्जी अवार्ड पास करते हैं ना, तो कोर्ट में केवल अवार्ड आएगा, अवार्ड में लिख लेंगे ये कि इस तारीख को नोटिस भेजा गया था, तो वहां पर ये नोटिस प्रेजेंट नहीं करते, केवल आर्बिट्रेटर द्वारा पास किया गया अवार्ड भेजते हैं। तो इसीलिए ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिए, कोई भी नोटिस आता है उस नोटिस के साथ उसके लिफाफे को और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल के सुरक्षित रख लो, पहला काम। दूसरा, हमारे कई साथी सोचते हैं कि सर मेरे घर पे नोटिस आया, मैंने तो लिया ही नहीं, मैंने कहा ले जा, नहीं चाहिए मेरे को, और हम अपने आप को समझ रहे हैं श्याणे। हम समझ रहे हैं कि हमने नोटिस नहीं लेके कोई तीर मार लिया। तो ये ध्यान में रखिए, लेने से इनकार पोस्टमैन ने लिखा, घर पे ताला लगा मिला पोस्टमैन ने लिखा, ऐसी स्थिति के अंदर वह नोटिस तामील माना जाता है कि आपने नोटिस को जानबूझकर नहीं लिया। ये बात अलग है कि पोस्टमैन कभी कभी अधूरा पता, इनकम्प्लीट एड्रेस, एड्रेस नॉट फाउंड, इनसफिशिएंट एड्रेस, ऐसा रिमार्क यदि पोस्टमैन करता है तो वह जरूर तामील की श्रेणी में नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। तो साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जब आप चाहे प्रायर नोटिस भेजो, चाहे सेक्शन 25, चाहे 138 एनआई एक्ट, चाहे आर्बिट्रेशन के जवाब, जो जवाब आप भेज रहे हो उसकी कॉपी आपके पास सुरक्षित होनी चाहिए, और उस कॉपी के पीछे डाक रसीद ओरिजिनल वाली और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट, डिलीवरी रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। और कोई लिफाफा जब वापस लौट के आ जाता है कि उन एड्रेस पे कोई नहीं मिला या ये फर्जी एड्रेस है, जैसे बहुत पहले एक नामी कंपनी के आर्बिट्रेटर का लिफाफा लौट के आता था। एक नामी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल भी है, नामी ख्यातनाम, जो अपना एड्रेस लिख के भेजता है, वो उस एड्रेस पे है ही नहीं। कौन है आप सब जानते हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि सेक्शन 25 के मैटर में कई एनबीएफसी कंपनियां अपने एडवोकेट के माध्यम से जो नोटिस भेजती है ना, उनका जब जवाब दोगे एडवोकेट को तो मिल जाएगा, लेकिन कंपनियों का लौट के आ जाएगा, क्योंकि एड्रेस भी फर्जी लिखे हुए होते हैं कईयों के, ये हमने देखा है। और यहां तक कि कई कंपनियां लेने के इनकार के साथ उसको लौटा तक देती है। तो कभी भी लिफाफे को खोलना नहीं है। ये बड़ी उत्सुकता होती है लोगों में, अरे यार लिफाफा खोल के आ गया, अंदर देखो सही इन्होंने कुछ और तो नहीं डाला, और खोल के खुद के नोटिस को खुद पढ़ते हैं, हाँ अच्छा मैंने भेजा था वही नोटिस है, अच्छा। अरे मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी गलतियां मत करो, क्योंकि बंद लिफाफा आपके लिए कुबेर का खजाना है, आपके सारे केस खत्म करने की एक मजबूत जड़ है। मैं कहता हूं तमाम आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को, तमाम आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को, तुम्हारा कच्चा चिट्टा तो कोर्ट के अंदर खुलेगा जब तुम सेक्शन 9 का ऑर्डर लेने के लिए जाओगे। तुमको मालूम पड़ेगा कि फर्जी एड्रेस दिखाकर तुमने आर्बिट्रेशन का अवार्ड कर लिया। ये तो सोचिए, देश की एक बड़ी नेशनलाइज कंपनी बैंक जो आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया करती है, आर्बिट्रेटर का सिर्फ नाम होता है, आर्बिट्रेटर कहाँ तक पढ़ा लिखा, उसकी क्या योग्यता है, कितने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग उसने इनिशिएट की है, उसका खुद का कोई पता कुछ नहीं। फर्जी आर्बिट्रेशन के नाम का खेल खेला जा रहा है, और कोई पीडीएफ नोटिस तक भी नहीं होता है उनका, केवल टेक्स्ट मैसेज की तरह मेल करते रहते हैं। तो कहाँ से टिक पाएंगे ये आर्बिट्रेटर? मुझे एक बात बताऊं आपको, कल परसों आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी थी,
बालोतरा बाड़मेर के अंदर एक रिकवरी वाले जनाब कार लेने पहुंच गए थे, ईएमआई नहीं भरी थी। सामने से एडवोकेट नरेंद्र जोशी आ गए। उससे पहले वो जेसीबी वाले को फोन भी कर चुके थे। जेसीबी नहीं, वो गाड़ी पकड़ती है, उस गाड़ी को क्या कहते हैं, जो भी है, तो वो गाड़ी उठाने आ गए थे। आपने हमारी रिकॉर्डिंग सुनी होगी। उसके कमेंट में, मैं साथी का नाम भूल गया, माफी चाहता हूं, बहुत बड़ी बात लिखी कि सर इन रिकवरी के दल्लों को कुछ भी नहीं आता है, न इनके लॉयर्स को कुछ आता है। उससे ज्यादा जानकारी तो आपके वीडियो देख देख के हमको हो गई है कि हम इनसे बात कर लेते हैं। ये होती है ज्ञान की ताकत, ये होती है शक्ति। तो साथियों ध्यान रखो, यदि मल्टीपल लोन है आपके, तो प्रत्येक लोन की आपको एक अलग फाइल बनानी है। उसमें जो नोटिस आ रहा है उसी में लगाना है, उसकी डाक रसीद लगानी है, उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट लगानी है, आप जो जो नोटिस भेज रहे हो उसकी कॉपी रखनी है। और जिस भी लीगल एक्सपर्ट के आप टच में हो, यदि आपने आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दी, उसके बावजूद आर्बिट्रेटर नियुक्त हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का नोटिस आया, तो आप वकील साहब को अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजो और साथ में पहले क्या जवाब दिया वो भी हाथों हाथ भेजो। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर पर भी आपत्ति देने के बावजूद आर्बिट्रेटर ने आपको हियरिंग का नोटिस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस वो नोटिस अपने वकील साहब को भेजो और पहले जो जवाब दिया वो जवाब भेजो। साथियों एक बात ध्यान रखना, गिल्टी तो आप भी है कि आपने लोन लिया, आपने लोन नहीं भरा, नहीं चुका पाए, हालात कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनियों को कानून की धज्जियां उड़ाने की ताकत मिल गई, ताकत मिल गई। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कलकत्ता के न्यायालय ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके वहां कितने फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, क्या इंटेंशन है, क्यों कोर्ट नजर नहीं कर पा रहा है। 1010 मेल सुप्रीम कोर्ट को गए, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता को गए, इसके बावजूद कलकत्ता में फर्जी केसों का दौर जारी है। कारण यही है कि न्यायालय भी ये सोच रहे हैं कि चलो मामला आ रहा है, मजिस्ट्रेट साहब भी सोच रहे हैं कि लगभग मामले फैसलों में निपट रहे हैं, लोक अदालतों में निपट रहे हैं, रैंकिंग प्लस हो रही है। लेकिन क्या यह देखना न्यायालय का दायित्व नहीं है कि कितने लोगों को परेशानियां होती जा रही है, कितने लोगों के साथ शोषण हो रहा है। बड़ी दुर्भाग्यशाली बातें हैं ये, बड़ी। खैर इस मामले में मिशन हम करेंगे, एक और मिशन हम चालू करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा हमें वक्त लग रहा है और हमें सहयोग चाहिए आप सभी साथियों का। लेकिन इस बार जो मिशन होगा वो आर पार का होगा, क्योंकि इस बार नरेंद्र जोशी अकेला नहीं, आशु अग्रवाल उनके साथ है, आप सभी लोगों की मोहब्बत उनके साथ है। उस समय आप लोगों का जुड़ाव हमसे कम था, लेकिन दिनों दिन वो जुड़ाव बढ़ता गया। तो साथियों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आप लोग कभी पोस्ट ऑफिस पे पोस्ट करने गए, वहां जो बैठा है बाबू जो आपके स्पीड पोस्ट ले रहा है, वो कहता है हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा है, आप ये रसीदों के फोटो खींच लो। नहीं साथियों, ये फोटो चलने वाले नहीं है कोर्ट में। मैं खुला कहता हूं, अगर प्रिंटर चल रहा है तो पोस्ट मास्टर को कंप्लेंट करो। एक जमाने में 18 रुपया स्पीड पोस्ट का सिटी का चार्ज था और बाहर कहीं करो तो 40 रुपया चार्ज था। आज 55-60 रुपए चार्ज हो चुका है और इसके बावजूद आपके पास प्रिंटर नहीं है, आप हमको रसीद नहीं दे सकते हो। ये तो कंज्यूमर के साथ भी अपराध है। इस मामलों में आप पोस्ट मास्टर के खिलाफ, पोस्ट ऑफिस के खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं कि जब हम इनसे कोई चीज ले रहे हैं, इनकी सेवाएं ले रहे हैं, हम उसके लिए राशि पे कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमको रसीदें नहीं दी जा रही है।
रसीदें लेना आपका अधिकार है, और आपके अगर ऐसा हो रहा है तो पोस्ट मास्टर को कंप्लेंट फाइल करो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में बिना डाक रसीद के वैलिड नहीं माने जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको साथियों। बाकी तो मेरा कहना यही है, किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट है तो डरने की जरूरत नहीं है। किसी बैकडेट खेल खेलने वाले आर्बिट्रेटर से भी डरने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देने के बाद ये इंटरिम अवार्ड करें, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी फर्जी रिकवरी एजेंट से भी डरने की जरूरत नहीं है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से हमारा लोन डिफॉल्ट हुआ, हम कोई गिल्टी नहीं है, मन से ये चीज निकाल दीजिए। और एक बात कह रहा हूं मैं, अगर कोई साथी लोन के दलदल में धंस गया है ना, ज्यादा नहीं, हमारे जितने भी वीडियो है, लाइव वीडियो, सारे वीडियो छोड़ो, लाइव वीडियो, अगर वो लाइव वीडियो सुन ले, हमारी सारी रिकॉर्डिंग सुन ले, ये लोग कहते हैं ना सारे के सारे अकाउंट फ्रीज कर देंगे, घर पे आएंगे, सामान उठा लेंगे, कार उठा लेंगे, जीने नहीं देंगे। ए भाई रहने, एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फॉलो करता हूं, क्या जितना ज्ञान तुमको नहीं है ना, उतना ज्ञान तो उनके वीडियो देखने वाले साथियों को होता है। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये विश्वास होता है, ये भरोसा होता है। तो साथियों सारे लाइव देख लो, कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई तनाव, मामूली अमाउंट में सेटलमेंट होते हैं। आप देखोगे इस बार हम दिसंबर महीने के अंदर ही, हम जनवरी का इंतजार नहीं करेंगे, जितने भी सेटलमेंट लेटर है आज की तारीख से ही मैं मेंबरशिप पे पोस्ट करना चालू कर दूंगा, ताकि आपको ये लग जाए कि वास्तव में सेटलमेंट होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। कोशिश करूंगा आज कुछ सेटलमेंट लेटर पोस्ट करने की। मेंबरशिप चैनल पे जो है या फेसबुक के सब्सक्रिप्शन में जो है वो सारे सेटलमेंट लेटर को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा अगर इनका सेटलमेंट इतने में हुआ तो मेरा क्यों नहीं। जो रिकवरी एजेंट कहता है ना कि हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है 40% के नीचे, कहीं तुम्हारे पास लेटर है तो दिखा दो, उनको मालूम नहीं है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने सभी साथियों के हाथ में यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप की 399 की एक चाबी दे रखी है, जिसको लगाते ही सारे सेटलमेंट लेटर का जखीरा खुलता है। साथियों मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में धंसे हुए हो, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अपना भरोसा, विश्वास कायम रखें, हमारे सारे वीडियो देखें। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो हेल्पलाइन नंबर ऊपर दिख रहा है व्हाट्सअप, वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल सपोर्ट व्हाट्सअप कर दीजिए लिख के, वहाँ से पूरी डिटेल आ जाएगी, उस डिटेल को सुनिए, समझिए, फिर अगर आपको लगता है तो उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर जो पीछे 100 नंबर है, कई लोग फ़ोन करते हैं, उनकी शिकायतें रहती है कि सर आपसे बात ही नहीं हो पाती है, तो माफ़ी चाहता हूँ, इतने कॉल्स आते हैं कि जिनके नंबर सेव है उनसे भी बात हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आप जानते हो कि 2026 में हम कुछ अलग अपडेट ला रहे हैं जो सभी के लिए, जो तमाम साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए वो तमाम अपडेट लागू रहेंगे। और 1 जनवरी 2026 से जो हमारा 11 है वो 21 हो जाएगा, समझ चुके होंगे आप। तो जो साथी किसी कारणों से अभी तक रुके हुए हैं वो भी एड ऑन हो सकते हैं, ताकि बाद में आपकी शिकायत नहीं रहे कि सर आपसे जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बात कहना चाहूँगा, पूरी शिद्दत से मेहनत करता हूँ सभी साथियों के लिए कि मेरे किसी साथी को तनाव ना है। बने रहे इसी प्रकार यूट्यूब चैनल पे, अपना प्यार लुटाते रहे हम पे, और उम्मीद करता हूं कि कमेंट्स में अपने विचार जरूर अवगत कराएं। एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, हमारे टोटली जो प्लेटफॉर्म है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट फेसबुक पेज, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड व्हाट्सएप चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट इंस्टाग्राम चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट आपका सारथी, जहां रिकवरी एजेंट का होता है खुला पोस्टमार्टम। ये 5 प्लेटफॉर्म है। मेंबरशिप में आप जुड़ो तो की बात है अलग, बाकी इन चैनल को फॉलो करने, सब्सक्राइब करने के अंदर कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करने पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप बेल आइकन क्लिक करते हैं, मतलब हम जो भी पोस्ट डालेंगे वह आप तक जरूर पहुंचेगी। साथियों
एकमात्र एडवोकेट नरेंद्र जोशी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर खुद एडवोकेट नरेंद्र जोशी द्वारा रिकवरी एजेंटों का भी, फर्जी लॉयर्स का भी, असली पुलिस का भी धमाधम बात होती है, धमाधम। और सारी रिकॉर्डिंग्स आप सुनते ही होंगे। खुला पोस्टमार्टम करते हैं हम, फर्जीवाड़े का खुला पोस्टमार्टम करते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसी पोस्ट जब आती है ना, तो आप लोगों से सिर्फ एक उम्मीद होती है कि हमारी पोस्टों को अधिक से अधिक शेयर किया करो, क्योंकि कई ऐसे साथी हैं जो आज की तारीख में इस दलदल में धंसकर अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। केवल हमारे वीडियो मात्र देखने से उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, और कई ऐसे साथी जो हमसे बिना जुड़े आज अपने लोन के दलदल से बाहर भी निकले हैं और तनावों से मुक्त भी हुए हैं। तो उम्मीद इसीलिए होती है कि जब भी वीडियो आए ना, आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर जरूर करो। यूट्यूब पे देख रहे हो, वहां से कॉपी करके आपके जितने भी व्हाट्सएप चैनल है ना, उन व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें शेयर जरूर करो और आपके कीमती कमेंट्स जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।